अगर मैनेजर को यह बात नहीं पता है कि मुझे कोर्ट के ऑर्डर है, मुझे अकाउंट डिफ्रीज करना है, मुझे बताओ ये किस चीज की कुर्सी पे वहां बैठा गया है। और आप देखिए ये मेरा हाल है, इसका क्या हाल होगा। लास्ट टाइम पे इसकी सिस्टर के साथ गया है, उसको भी धक्का मार के बाहर निकाला है, नहीं जी आप बाहर निकलो। बदकिस्मती की बात यह है हमारे मैनेजर साहब को यह भी नहीं पता है कि जब कोर्ट से ऑर्डर कोई निकलता है आपको किसी डिपार्टमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर कट ऑर्डर्स आपके लिए यहाँ पे। मेरे साथ जो आप एक शख्स देख रहे हो, 2020 में कश्मीर क्राउन ने फंड रेजिंग स्टोरी की थी गुजराबाग इलाके के अंदर। आप सब बखूब इस चीज से वाकिफ हैं। बहरहाल आज ये कंसर्नड बैंक यानी कि नुनर बैंक पे आए थे। कोर्ट डायरेक्शंस हैं कि उनके पैसे जो हैं वो रिलीज होने चाहिए। बहरहाल पूरा मामला क्या है, हम सीधे बात करना चाहेंगे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट साहिब मुस्तफा साहब के साथ। इनके साथ बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या मसला है। और जेके बैंक नुनर पे गए थे तो वहां पे उन्होंने क्या कुछ किया। जी साहिब साहब। देखिए जो यहाँ पे इस टाइम पे बड़ा इशू है वो ये है कि जो ये उस टाइम पे फंड रेजिंग हुई थी उस टाइम पे इनके अकाउंट सीज कर दिए गए थे। ये इनकी 3 बच्चियां हैं, वो उस टाइम घूम रहे थे, वो उस टाइम मेरे पास आए थे, तब जाके जो भी हमारी नेसेसरी एक्शन थी वो कानून के तहत ली गई थी। इस टाइम पे आज से 6 महीने पहले कोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं जेके बैंक मैनेजर नुनर को कि इनके अकाउंट में 9 लाख रुपए आप डिपॉजिट कर दें, वो अकाउंट में उसमें डाल दें। जब कोर्ट की जानिब से ये कोर्ट की डायरेक्शंस थी, आपके पास हमारे पास ऑर्डर्स है कोर्ट के। जेके बैंक मैनेजर ने वो पैसे उठ के इनके सीज अकाउंट में डाल दिए, जबकि आपको पता है जब एक अकाउंट सीज होता है आप उससे पैसे डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हैं। सीज अकाउंट में जब उन्होंने पैसे यहाँ पे डाले हुए हैं, इन्होंने उनसे गुजारिश की आप इसमें ना डालें, मैं नया अकाउंट एक खोलता हूं उसमें आप डाल दें, क्योंकि ये सीज्ड अकाउंट है, मुझे फिर से इसके लिए दर-बदर घूमना पड़ेगा। लेकिन वो अकाउंट सीज अकाउंट में डाले गए। जब सीज अकाउंट में भी गए उसके बाद फिर से इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने क्लियर ऑर्डर्स आज दिए हैं 13 तारीख को, 12 तारीख को कोर्ट के ऑर्डर्स है कि इन जेके बैंक नुनर मैनेजर के लिए डायरेक्ट करता है ऑनरेबल कोर्ट कि इनका जो अकाउंट है वो डीफ्रीज किया जाए। देखिए जब ये कोर्ट का ऑर्डर है, अगर आप यहाँ पे इस टाइम पे अथॉराइज है, कोर्ट आपको लिख रहा है डायरेक्ट जेके बैंक नुनर जो कि मैनेजर है उनको कि आप लोग इनके पैसे यहाँ पे रिलीज कर दे और अकाउंट को डीफ्रीज कर दे। उसके बाद इनको मैनेजर वहां पे धक्के मार के बाहर निकालते हैं, जो कि इनका स्टेटमेंट है। मैंने इनसे वो चीज सुनी, इनके सिस्टर के साथ भी वहां पे ज्यादती हुई। आप जाइए जी यहाँ से, मैं कोर्ट ऑर्डर नहीं मानता हूं, मुझे पहले अपने डिपार्टमेंट को लिखना है। बदकिस्मती की बात यह है हमारे मैनेजर साहब को यह भी नहीं पता है कि जब कोर्ट से ऑर्डर कोई निकलता है आपको किसी डिपार्टमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर कट ऑर्डर्स आपके लिए यहाँ पे। अगर इस टाइम मैनेजर वो बात कह रहा है कि नहीं जी मुझे पहले अपने डिपार्टमेंट को लिख रहा है, मुझे बताइए कोर्ट के बाद हम लोग जाएं तो जाए कहां ये गरीब बेचारा। मैं जब सवाल पूछता है मुझे बोला जा रहा है आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। कोर्ट डायरेक्ट लिख रहे हैं नुनर बैंक पे। जनाब आपने तो खुद पढ़ा, आपने खुद मैनेजर से बात की, वो तो जवाब ही नहीं दे पा रहा है किसी चीज, वो तो खुद लिख रहा है। आपने तो जोनल हेड भी बात, वो कह रहे हैं अगर मैनेजर को वहां पे कॉपी गई है कोर्ट की, इसको बोलो रिलीज करो, हमें क्या परमिशन मांगने की जरूरत है। अगर मैनेजर को यह बात नहीं पता है कि मुझे कोर्ट के ऑर्डर है, मुझे अकाउंट डिफ्रीज करना है, मुझे बताओ ये किस चीज की कुर्सी पे वहां बैठा गया है। और यहाँ पे मेरा हाल देखिए, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को ये कह रहा है कि नहीं जी आप इंटरफेयर ना करें, तो क्या करे ये गरीब बेचारा, कहां जाए, ये फांसी लगाए खुद को यहाँ पे। जब आपने कंसर्न मैनेजर के साथ बात की क्या काम है? कोई जवाब ही नहीं इस चीज का। कह रहा है कि मैं जी लिखूंगा पहले अपने डिपार्टमेंट को। ऑनरेबल कोर्ट यहां लिख रहा है जेके बैंक मैनेजर को आप रिलीज करें अपने फंड्स, आप इसका अकाउंट डिफ्रीज यहां पे कर दे। वो कह रहे नहीं जी पहले मैं अपने डिपार्टमेंट से परमिशन, कोर्ट से बड़ा उसका अगर उसका डिपार्टमेंट लिखेगा नहीं जी आप जी वहां से अकाउंट डिफ्रीज नहीं करो, तो ये क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। अगर मैनेजर इस टाइम पे इसके फंड्स रिलीज नहीं कर रहा है, अकाउंट डिफ्रीज नहीं कर रहा है इस टाइम, तो उनके पास जवाब ही अब नहीं है। जब मैंने पूछा, मैंने कहा आप अनपढ़ के साथ बात नहीं कर रहे हो, आप जवाब दो कोर्ट का ऑर्डर क्या आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो। फिर ये जोनल हेड को नहीं लिख रहा है, ये जेके बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं। जेके बैंक मैनेजर कह रहा है नहीं जी मैं पहले अपने डिपार्टमेंट को लिखूंगा। ये तो बदकिस्मती की बात है यहाँ पे। और एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को आप कह रहे हैं नहीं जी आप क्यों ना इंटरफेयर करें। यहाँ पे गरीब यहाँ पे बेचारा मर रहा है, कोर्ट के चक्कर खा रहा है और ये कुर्सी पे बैठ। दिस इज द पब्लिक ऑफिस। अगर आप पब्लिक ऑफिस में कह रहे हैं कि नहीं जी ये बार बार आता है, क्यों नहीं आएगा बेचारा अपने पैसों के लिए जब इसको कोर्ट लिख रहा है। ये थोड़ी आपकी कोई मिल्कियत वहां पे बैठी हुई है तो आप अकबर बादशाह वहां बैठे हुए। दिस इज द कोर्ट ऑर्डर एंड यू हैव टू फॉलो द कोर्ट ऑर्डर्स। और दिस इज द पब्लिक ऑफिस जहां पे आप बैठे हुए। ये 10 बार जाए क्यों ना जवाब देगा इसको। और इसको इस साथ वहां पे बदतमीजी हुई है, आप पूछे इनसे भी स्टेटमेंट है। आप बताइए आप क्या मसला। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पे इधर क्या मसला आपके साथ? सर मुझे ये बच्चों का पैसे थे, 3 एफडी थी, वहाँ पे मैंने जज साहब गांधरबल से रिलीज करवाए। जब ये फंड रेजिंग स्टोरी जब की थी कश्मीर क्राउन ने, वही पैसे? हाँ वही पैसे डीसी साहब के पास थी। तो वहां से फिर मैंने कोर्ट से 3-3 लाख रुपए कोर्ट ने मकान रिपेयरिंग और फेंसिंग के लिए छोड़ दिए। तो फिर जब मैंने कोर्ट गांधरबल का ऑर्डर लाए, गांधरबल कोर्ट का, तो छोड़ा मैनेजर साहब के पास। तो इसने बोला नहीं आप डीसी साहब के पास जाओ, मैं कोर्ट ऑर्डर नहीं मानता हूँ। तो उस टाइम फिर मैंने जबरदस्ती मैंने कहा डीसी साहब के पास क्या, मैं वकील साहब के पास वापस गया। तो वकील साहब ने एक ऑर्डर डीसी साहब को भी
ले जा। तो डीसी साहब ने उसने कुछ नहीं कहा, डीसी साहब ने तो अच्छा कहा, बोला कोर्ट का ऑर्डर तो दे दो इसको 9 लाख रुपए। तो 9 लाख रुपए जब इसने रिलीज किया तो इसने मैंने सीज अकाउंट में डाले। उस टाइम मैंने इसके हाथ जोड़े, मैंने कहा ये सीज अकाउंट मेरे केस के साथ इन्वॉल्व है, ये 2019 में सीज हुआ, इसमें पैसे मत डालो। तो इसने जानबूझ के बोला कोई बात मैं कल देखूंगा। दूसरे दिन आया तो मैंने कहा मैं अकाउंट खोलता हूँ, वो पैसे डाल दो, मुझे मकान ठीक करवाना है, बच्चों को कुछ एजुकेशन है, खाने पीने का इंतजाम है, खुद तो मैं मजदूर हूँ। तो इसने वो सीज अकाउंट में बोला नहीं, मैंने सीज अकाउंट में डाल दिए पैसे, अब आप अकाउंट कहीं से रिलीज करवा जाओ, आपको क्या करना है रास्ता आगे। तो मैं उठा, अपने वकील से बात की, तो मैं जम्मू गया, 2 चक्कर मैंने किए। मेरा एडवोकेट वहाँ ये इकबाल हुसैन भट्ट, उससे बात की तो उसने बोला कोई बात नहीं है, आपका जब आप रिलीज हुआ तो आपका अकाउंट भी रिलीज हो जाएगा। तो उसने मुझे अकाउंट रिलीज करके वहां से दिया परसों 12 तारीख को। 13 तारीख को मैं ऑर्डर देता हूँ, पहले तो बोलता है कोर्ट कौन है, बोला आप जिनका केस है मैनेजर साहब बोलता है हाँ कोर्ट कौन है, बोला आपने पहले भी कोर्ट का ऑर्डर लाया था, अब भी मैं ये कोर्ट वोट नहीं मानता हूँ जब तक मुझे लॉ डिपार्टमेंट नहीं देगा, जब तक मुझे एनसीबी की रिपोर्ट नहीं आएगी। तो जाओ आपको क्या करना है कर। अब अभी जब आपने बात की मैनेजर साहब के साथ, क्या काम नहीं बोला जाओ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ जब तक आगे से मुझे ऑर्डर्स नहीं आएंगे। अब क्या चाहते हो? यही चाहता हूँ, अगर ये लॉ डिपार्टमेंट कोर्ट से ऊपर है तो हम उसके पास भी जाएं, उसका दरवाजा भी खटखटाएं। बहुत परेशान साहब, मसला ये है, ये डायरेक्शंस जेके बैंक मैनेजर के लिए है। ऑनरेबल कोर्ट इनको लिख रहा है इनका डिफ्रीज कर दो अकाउंट। ये कह रहे हैं मैं लॉ डिपार्टमेंट को लिखूंगा। इन्होंने पढ़ाई की है, मुझे बताइए कौन सी पढ़ाई, कौन सी तालीम पढ़कर ये आए हैं, कौन सा ये लॉ पढ़ के आए हैं। ये बता रहे हैं मैं कोर्ट का ऑर्डर फॉलो नहीं करूंगा। ये थोड़ी ना लॉ डिपार्टमेंट को कोर्ट लिख रहा है तो उनको डायरेक्शंस देनी है जेके बैंक को। ये तो ऑनरेबल कोर्ट जेके बैंक मैनेजर को लिख रहा है। ये गरीब कहां बेचारे चक्कर मारता फिरेगा। ये सुबह मेरे पास आया, मैं मैनेजर से बात कर रहा हूं, कह रहा नहीं आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, हम क्यों ना इंटरफेयर करें। जहां पे पब्लिक का मसला है, हमें घर पे बैठ के थोड़ी ना पब्लिक को वाज खानियां करनी है और यहाँ पे जाके चाय पीनी है इनके घर पे जाके। तो आप देखिए ये मेरा हाल है, इसका क्या हाल होगा। लास्ट टाइम पे इसकी सिस्टर के साथ गया है, उसको भी धक्का मार के बाहर निकाला है। नहीं जी आप बाहर निकलो, आपके सामने ऑन कैमरा नहीं आ पाया। वो कहता है नहीं जी मुझे आप पता नहीं है, मैं उनको पूछूंगा। वहां उनके साथ बात कर रहे हैं, इनके जो क्या कहते हैं उसको हेड ऑफिस है, वो कह रहे हैं नहीं जी हमें इस मसले के साथ कुछ भी नहीं है। बेसिकली अगर कोर्ट ऑर्डर है तो मैनेजर को फॉलो करना है। तो अब ये चुप हो गया यहाँ पे बैठ के, कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। नाज़रीन मोहतरम, आपको फिर से बताने की कोशिश करेंगे कि 2020 में कश्मीर क्राउन ने फंड रेजिंग स्टोरी की थी। ये जो आप मेरे साथ शख्स देख रहे हो, इनका ताल्लुक गुटलेबाग इलाके से है, गांधरबल के गुटलेबाग इलाके से है। आपको याद होगा कि जब कश्मीर क्राउन के एडिटर इन चीफ शाहिद इमरान साहब ने स्टोरी की थी, यहाँ पे फंड रेजिंग स्टोरी की थी, इनके अकाउंट में पैसे भी आए थे। अब मसला अब ये है कि इनके कहने के मुताबिक मसला ये है कि कोर्ट ने जो है वो डायरेक्शन दी है कंसर्न जेके बैंक मैनेजर नुनर गांधरबल को कि इनके अकाउंट में 9 लाख रुपए जो है वो रिलीज करे। लेकिन अब जब इस रिगार्डिंग हमने कंसर्न जेके बैंक मैनेजर नुनर के साथ बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक लीगल टीम होता है, हम उनके बगैर जो है वो पैसे रिलीज नहीं कर सकते हैं। बहरहाल सवाल यहाँ पे ये बनता है, 2 सवाल यहाँ पे बनते हैं। पहला सवाल यहाँ पे ये बनते हैं कि क्या जेके बैंक मैनेजर को कोर्ट से भी ज्यादा पावर्स होते हैं, और दूसरा सवाल यहाँ पे ये बनते हैं आप अगर अपनी जगह पे कंसर्न मैनेजर साहब वो सही कह रहे हैं तो फिर कैमरा के सामने आने से वो क्यों डरते हैं, तो कैमरा के सामने वो बात क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कैमरा के सामने बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन हमारे पास एक लीगल टीम बैठी हुई है, जब तक लीगल टीम हमें न अपनी लीगल टीम ना कहेगी तब तक हम पैसे जो है वो रिलीज नहीं कर सकते हैं। लीगल टीम के साथ भी बात हुई फोन पे, लीगल टीम के साथ भी फोन पे बात करने के बाद भी वो कह रहे हैं नहीं जी अगर जेके बैंक को ऑर्डर किया है कोर्ट ने, इनको रिलीज करना है। फिर जाके ये चुप क्यों हो गए और पहले जाके इन लोग गरीब लोगों को पहले परेशान करते हैं, वो करते हैं। अगर मैंने सिंपली पूछा इसका क्या मसला है, आप मुझे बताइए, 2 मिनट इसको बात समझ ना आ रही हो, मैंने सोचा मैं समझाऊंगा। ये मुझे भी कह रहे हैं कि नहीं जी आप इंटरफेयर क्यों कह रहे हो, ये क्या वहां पे कि मिल्कियत पे बैठे हुए वहां पे कुर्सी पे, दिस इज द पब्लिक ऑफिस जो यहाँ पे ये होल्ड कर रहे हैं। जब ये हाल है, कोर्ट का ऑर्डर भी डिनाई हो रहा है, ये बेचारा कहाँ जाए मुझे बताओ, आम पब्लिक जाए तो जाएगा। वर्दी डिप्टी कमिश्नर गांधरबल, इस मैटर को देखा जाए और ऑनरेबल जो हमारा यहाँ पे कोर्ट है, ये वहां पे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डर यहाँ पे करेंगे। उनको भी गुजारिश हम लोग करते हैं कि इस बेचारे की जो परेशानी है वो देखिए, एंड नेसेसरी एक्शन should be taken against the JK बैंक मैनेजर नुनर। नाज़रीन मोहतरम, ये कोर्ट की जानिब से जो है वो ऑर्डर आ चुका है कि कंसर्न जेके बैंक मैनेजर नुनर को ऑर्डर आ चुका है कि बिल्कुल यहाँ पे वाज़ेह तौर पे लिखा है कि जेके बैंक मैनेजर नुनर गांधरबल इज डायरेक्टेड टू डिफ्रीज द अकाउंट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप देखिए, सीधा लिख रहा है, डायरेक्ट किया हुआ है। ये देखिए एडिशनल सेशंस जज इनको लिख रहा है, ये कह रहे हैं मैं लॉ डिपार्टमेंट को लिखूंगा। लॉ डिपार्टमेंट के इनसे ये खुद बात करा रहे हैं, वो कहते हैं नहीं अगर कोर्ट का ऑर्डर है फिर इनको वो फॉलो करना है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप बताइए कोर्ट के बाद भी बंदा जाए तो जाए कहाँ बेचारा। ये देखिए कोर्ट ऑर्डर है या नहीं, यहाँ पे देखिए, ऐसे थोड़ी ना उठ के मैं किसी ऑफिस में चला जाऊंगा और वहां पे ये चीज होगी। देखिए
ये देखिए इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट एडिशनल सेशंस जज जम्मू, ये देखिए एनसीबी वर्सेस बशीर अहमद, एनसीबी को भी गाइडलाइंस है, जेके बैंक को क्लियर यहाँ पे डायरेक्शंस है कि आप इनका अकाउंट डिफ्रीज कर दे, फिर भी आप बोल रहे हैं मुझे लिखना है। एक सवाल वहां पे एक और पूछा, इनने कहा नहीं जी मैं अकॉर्डिंग टू द लॉ चलूंगा। मैंने इनको वहां पे सवाल पूछा, मुझे बताइए यहाँ पे जो लोन जो केवीआईबी के सैंक्शंस हुए हैं विदाउट यूनिट्स, उसका मैं आपको लिस्ट दूं, वहां कब आप अकॉर्डिंग टू द लॉ चले थे। फिर इनकी जुबान क्यों चुप हो गई? मैंने कहा मैं लिस्ट सामने रखूं कि किस किस का आपने वहां पे सैंक्शन किया जिसके यूनिट ही नहीं है, वहां पे इनकी जुबान चुप हुई कि नहीं हुई? अगर अकॉर्डिंग टू लॉ चला है वहां पे भी चलो, और यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू लॉ चला है फिर आपको कोर्ट यहाँ पे लिख रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ चलो। आपको अगर प्रॉब्लम है आप बताइए, आप जस्टिफाई करें, जस्टिफाई कर ही नहीं रहे हैं। नहीं जी किस चीज आपने ऑन कैमरा सवाल पूछना चाहे, कहते हैं नहीं जी मैं ऑन कैमरा नहीं आऊंगा। ये जुल्म नहीं है तो क्या है? अगर ऐसा चलेगा यहाँ पे भी, और ये मेरा एरिया यहाँ पे है, मेरे यहाँ पे लोग हैं, अगर मैं बात ना करूं तो कौन बात करेगा इन लोगों की? तो इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी नेसेसरी एक्शन होनी चाहिए। मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल प्लस ऑनरेबल कोर्ट से भी गुजारिश करता हूं कि इसकी नेसेसरी एक्शन प्लीज लीजिए।